अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुशामदीद। ये हमारा वो फील्ड है शुगर केन यानी कमाद का, जहाँ पे हमने जो है ना कैनोला के साथ इसकी इंटरक्रॉप किया था और इसको लास्ट ईयर सितंबर के अंदर काश किया था। ये मेरा वो फील्ड है जो पिकनिक के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ये इंतहाई स्ट्रेस के अंदर रहा है। इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी हमसे भी कोताही हुई, मिसमैनेजमेंट हुई। वो ये कि इसको हमने थोड़ा सा मैं ख़ुद अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ना इसके ऊपर स्टैम बोरर का अटैक आया और बड़ा सीवियर किस्म का अटैक आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये रिकवर हो चुका है। मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये अगरचे इसका कद थोड़ा सा छोटा रह गया है बाकी फसल की निस्बत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टैम बोरर का अटैक जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो नए शगुफ़े निकल रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो हमारा फील्ड जो है ना वो इससे स्टैम बोरर वगैरह से बचा था और इसके अंदर ये कद की पोजीशन देखें तो ये देखें, ये इसका कद की पोजीशन है। और अगर नीचे से आपको टेलरिंग की कंडीशन दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेलरिंग है। तो ये देखें, ये सिंगल आई बड के साथ हमने लगाया था, एक आंख लगाई थी और एक आंख से इस वक्त जो गन्ने निकले हुए हैं उनकी तादाद आप देख लें माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस वक्त यानी कि 8 गन्ने जो है वो मिलेबल केन जो है वो तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें इस वक्त इनकी कंडीशन जो है, और पौधा जो है वो भी सेहतमंद है और गन्ने जो हैं वो भी हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। अभी तक भी टेलरिंग निकाल रहा है, शगुफ़े निकाल रहा है। तो इसी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये स्टैम बोरर जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ है, नुकसानदेह नहीं हुआ। तो ये देखें, अगर गन्ने की साइज़ आपको दिखाऊं तो करीब से, तो ये देखें ये गन्ने का साइज़ बन रहा है इस वक्त माशाल्लाह। गन्ने का बहुत ही अच्छा साइज़ है। ये देखें, ये देखें, ये गन्ना अब क्लियर हो गया माशाल्लाह। तो इसका साइज़ देखें, ये इसका साइज़ है इस वक्त। तो अभी इसका ग्रोथ का टाइम अभी स्टार्ट हुआ है। अब ये देखें, सिंगल आई बड से इसने ये 3 मिलेबल केन जो है वो निकाले हुए हैं। ये 3 है इस वक्त। ये सिंगल आई बड लगा हुआ है, इससे देखें 5 निकले हुए हैं। तो इसी तरह से कहीं पे 5 कहीं पे 7 ओवरऑल जो है वो पोजीशन जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर कद की बात की जाए तो ये देखें, कद की जो पोजीशन है वो ये है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर जा रहा है ये कमाल। और इसको अगर बताता चलूँ तो थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर इसके जाएं तो ये है कि ये जो फील्ड है ये तकरीबन 2 एकड़ का फील्ड है जिसको हमने लगाया था। इसके ऊपर जो सीड की तादाद है यानी कि बीज जो लगा था इसके ऊपर, वो हमने लगाया था तकरीबन कोई 30 मन के करीब बीज लगा था इसके ऊपर। और उसको सिंगल आई बड यानी कि एक एक आंख जो है उसकी निकाली गई थी, यानी कि एक एक गुल्ली जो है वो अलहदा की गई थी। और उसके साथ इसके ऊपर बेड्स के ऊपर हमने इसके ऊपर 2 लाइनें लगाई थी। वैसे तो रेकमेंड की जाती हैं कि बेड के ऊपर 1 लाइन जो है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन यह है कि हमने इसके ऊपर 2 लाइनें इसलिए लगाई थी कि हमारे पास जर्मिनेशन इशू था बहुत ज़्यादा। एक तो सॉइल की कंडीशन इस तरह की थी कि जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे रकबे जो हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर रकबे हैं। और तीसरी बात ये थी कि ये सीड बिल्कुल नया था और फर्स्ट टाइम काश्त हो रहा था इस एरिए के अंदर। तो इस वजह से जो है ना ये हमें भी डाउट था थोड़ा सा कि यार ये कैसा परफॉर्म करता है और इसकी जर्मिनेशन रेशो कैसी रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन रेशो इसकी बहुत अच्छी रही। मोर देन 90% बीज जो है वो जर्मिनेट हुआ। अगर 10% कहीं पे रह गया तो वो भी मैं कहूँगा हमारी लेबर की नेग्लिजेंसी है, यानी कि लेबर की कोताही की वजह से वो रह गया। उसकी वजह ये था कि लेबर ने जो है ना बेड्स के ऊपर जब इसको बिछाया और उसके बाद जो है ना इसको हमने हाथ से दबाना था और कहीं कहीं लेबर ने इसको पाँव से दबा दिया। तो पाँव से दबाने से ये हुआ कि बीज बहुत ज़्यादा गहरा चला गया और उसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन का बहुत ज़्यादा शुरू में हमें इशू आया। जर्मिनेशन तो हो गई, लेकिन यह है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। हम कम से कम 1 महीना पीछे चले गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर एक एक दिन एक एक लम्हा कीमती होता है और अगर कहीं 1 महीना आपकी फसल का ज़ाया हो जाए तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फसल कितनी पीछे चली जाएगी। तो इस वक्त जो पोजीशन ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इनपुट कॉस्ट अभी तक नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल पौधा जो है वो लश ग्रीन है। बेड के ऊपर 2 लाइनें लगी हुई हैं। लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 2.5 फुट 3.25 फुट बनता है और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन 2 से 2.5 फीट बनता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रॉप बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, हमारे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। इतना सीड नहीं लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी फर्स्ट क्रॉप है, पहली क्रॉप है, तो पहली क्रॉप के अंदर खैर इतना इशू
नहीं होता, क्योंकि अगले साल जब इसको मोड़ी रखेंगे तो इसका टेलरिंग बहुत ज़्यादा निकलेगी, तो उस सूरत के अंदर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसका हम सोल्यूशन अभी से सोच के खड़े हैं कि जब हम पहली क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे तो हम फिर इसके नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कम करेंगे, जैसे हमने पीछे आपको मोडी क्रॉप के अंदर दिखाया, मोडी कॉटन के अंदर, कि हमने एक के बाद एक पौधा जो है वो जड़ से निकाल दिया ताकि वो दूसरे पौधे को स्पेस दे और प्रॉपर तरीके से पौधा जो है वो अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सके। तो इसके अंदर भी हमारा प्लान यही है कि इंशाल्लाह हम इसको जो है ना वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब ये क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे उस वक्त हम इसको स्पेस देंगे और प्रॉपर तरीके से इसकी मैनेजमेंट कर लेंगे। उस वक्त हम इसका नंबर ऑफ प्लांट जो है वो कम करेंगे। इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक ये है कि ऑन एन एवरेज आप खुद काउंट कर लें, एक पौधे से ऑन एन एवरेज जो है वो 4 से 5 टिलर मेच्योर हो रहे हैं, यानी कि मिलेबल केन, जो ऐसा गन्ना जो शुगर मिल में जाने के काबिल होता है तो उसको मिलेबल केन कहते हैं। तो मिलेबल केन जो है ना ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए तो 5 मिलेबल केन इंशाल्लाह एक पौधा आसानी के साथ आपको दे जाएगा। और इसके अलावा भी इसकी जो पोजीशन है वो माशाल्लाह इस वक्त तक तो ज़बरदस्त जा रही है। आगे देखते हैं कि क्या करता है ये हमारे साथ। एक अटैक आ चुका है स्टेम बोरर का और उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये हुआ कि टिलरिंग अच्छी हो गई। क्रॉप जो है ना वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा विरली थी, यानी कि पौधे नंबर ऑफ प्लांट्स कम थे, वहाँ पे ये हुआ कि उसने बूटा मारना शुरू कर दिया। अगरचे वो कद के अंदर भी छोटा है, कोई इशू नहीं है हमें, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा हमें इमरजेंसी नहीं है। मिलें जो है वो स्टार्ट होती हैं तकरीबन कोई नवंबर के अंदर, अक्टूबर एंड के अंदर या नवंबर मिड के अंदर जाके मिलें स्टार्ट होती हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक आपके पास टाइम होता है। आपने अगर मिल पे गन्ना भेजना है तो आप आराम से उसको भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सीड की नई वैरायटी है J16 के नाम से, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी आ रही है। अभी ये अंडर डेवलपमेंट्स है, यानी कि अभी तक इसका सिर्फ सीड तैयार हो रहा है। अभी ये मिल में जाने की नौबत नहीं आई इसके ऊपर, तो मिल में शायद ये अगले साल जाएगी। तो इस वक्त ये हमें वैसे भी हम सीड पर्पस के लिए लगाया हुआ है, तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर लेट भी हो जाएगी क्रॉप तो जैसे जैसे तैयार होती जाएगी वैसे हम इसको आगे ट्रांसप्लांट करते जाएंगे, या इसका जो हमने सीड सेल आउट करना है तो हम इसका सीड जो है ना वो उसी हिसाब से सेल आउट करेंगे। जिन पैचेस के अंदर क्रॉप अच्छी होती जाएगी वहाँ से सीड को काटते जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्रोग्राम यही है कि इंशाल्लाह इसके आगे इसकी वैल्यू एडिशन में भी जाना है, इसकी कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स भी तैयार करनी है। फ्यूचर प्लान तो बहुत ज़्यादा हैं, देखें अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। हमारे साथ रहिएगा, हमें आपके मशवरे का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आपको बेहतरी के हवाले से क्या इसमें चीज़ नज़र आती है ताकि हम इसके अंदर मज़ीद बेहतरी कर सकें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट